हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज हम एक नए चैप्टर के साथ आपके साथ मिल रहे हैं। उसका नाम क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, तो हमने इससे पहले 3 चैप्टर कर लिया है और आज चौथा एक प्रैक्टिकल चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आने लगे इस चैप्टर इस सब्जेक्ट में। ठीक है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है पहले समझ लो कि हम अपने अकाउंटिंग को हम इक्वेशन के फॉर्म में समझेंगे। ठीक है ना। अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर को हम लोग बैलेंस शीट इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो पहले समझते हैं वो इक्वेशन कौन सा है जिसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। तो ये रहा आपका इक्वेशन, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, मतलब जितने भी आपके पास एसेट्स हैं, जितने भी आपके पास मतलब बिजनेस के पास एसेट्स हैं, वो कहाँ से आए होंगे? या तो उसने ओनर के पैसे से खरीदे होंगे या फिर उसने मार्केट से उधार लेकर परचेज किया होगा। ठीक है, जैसे अगर बिजनेस के पास 100 रुपए का एसेट है, 100 रुपए का एसेट्स है, तो या तो उसके ओनर के पैसे के होंगे या फिर उसने मार्केट से उधार लेकर परचेज किया होगा। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, बिजनेस के पास जितने भी एसेट्स हैं वो कहाँ से आएंगे? या तो ओनर अपना पैसा लगाएगा या फिर ओनर जो भी बिजनेस है वो मार्केट से उधार में परचेज करेगा। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। तो इसी को हमको समझना है इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, तो चूंकि इसका नाम मैंने क्या बोला आपको, अकाउंटिंग इक्वेशन का एक दूसरा नाम क्या है? बैलेंस शीट इक्वेशन। तो पहले हम लोग बैलेंस शीट के फॉर्मेट को समझते हैं कि मेरा क्या फॉर्मेट है। देखो ये है मेरा बैलेंस शीट। एक साइड में आता है एसेट साइड और एक साइड में क्या है आपका? लायबिलिटीज एंड कैपिटल। ठीक है, और दोनों का टोटल हमेशा क्या होता है? सेम होता है। दोनों का टोटल हमेशा क्या होता है? सेम। अगर इधर 100 रुपया होगा तो इधर भी 100 रुपीज ही होगा। ठीक है ना। जैसे मानो बिजनेस मैंने स्टार्ट किए थे 1000 रुपए से, मैंने 1000 से बिजनेस स्टार्ट किया था। ठीक है ना, और वो पैसा मैंने कहाँ पे लगा? मैंने बैंक में पैसा लगाए थे, 1000 रुपए से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था। ठीक है, और मेरे पास कुछ जो मैंने पूरे साल बिजनेस किया उसमें कुछ मेरे पास गुड्स भी आ गए, कुछ एसेट भी आ गए, कुछ फर्नीचर भी आ गया, कुछ मशीनरी भी हो गया, बिल्डिंग भी हो गया। तो ये सारी चीजें मैंने कहाँ से परचेज की? मैंने मार्केट से उधार में परचेज किया। ठीक है ना। तो देखो मेरे पास टोटल एसेट कितने के हो गए? 2000 के टोटल एसेट्स हो गए। उसमें से 1000 रुपया मेरा खुद का था और 1000 रुपया मैंने मार्केट से उधार में परचेज किया। ठीक है, तो इसी चीज को हमको समझना है कि बिजनेस के पास जितने भी संपत्ति हैं, जितने भी एसेट्स हैं, या तो वो उसके ओनर के पैसे के होंगे या फिर उसने मार्केट से उधार लेकर परचेज किया होगा। ठीक है ना। अब इस चैप्टर को समझने के लिए कुछ रूल्स, कुछ बातों का हम लोग को ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी चैप्टर है। बस इन 4 बातों का ध्यान रखो और इसी 4 चीज को अप्लाई करना है। ठीक है ना। तो सबसे पहला चीज क्या है? एवरी ट्रांजेक्शन हैव एटलीस्ट 2 इफेक्ट। हर एक ट्रांजेक्शन का एटलीस्ट 2 इफेक्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम लोग डबल इंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं जो ये बोलता है कि हर एक ट्रांजेक्शन का 2 इफेक्ट होगा। 2 इफेक्ट मतलब अगर वो हमेशा 2 जगह एडजस्ट हो, सिर्फ एक जगह एडजस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो एटलीस्ट कितना इफेक्ट होगा हर एक ट्रांजेक्शन का? एटलीस्ट 2 इफेक्ट। हर एक ट्रांजेक्शन का एटलीस्ट 2 इफेक्ट होगा, पहला चीज। दूसरा, अगर इनकम का बात होगा तो इनकम क्या होगा? इनकम कैपिटल में ऐड होगा। इनकम शुड बी एडेड टू कैपिटल। जब भी बिजनेस को इनकम होगा तो वो इनकम क्या करेगा? कैपिटल को बढ़ा देगा, तो वो कैपिटल में हम लोग ऐड करेंगे। फिर अगर एक्सपेंस होगा, खर्च होगा, तो खर्च को क्या करेंगे हम लोग? कैपिटल से डिडक्ट कर देंगे, डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल। ठीक है, इनकम क्या हुआ? कैपिटल में ऐड। जैसे आप 1000 से बिजनेस स्टार्ट किए थे ना, आपको 200 रुपए का फायदा हुआ, तो अब कितना रुपया आपके पास हो गया? अब आपका कैपिटल जो है 1200 हो गया। ठीक है, लेकिन अगर 1000 का बिजनेस कर रहे थे, 1000 से बिजनेस कर रहे थे और 100 रुपए आपने खर्च किए मतलब ऐसा कोई एक्सपेंस हुआ इसके बदले में कुछ नहीं आया, तो क्या कहेंगे हम लोग? उसको एक्सपेंस। और वो क्या करेगा? मेरे कैपिटल को कम कर देगा। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एवरी इक्वेशन शुड बी मैच। हर एक इक्वेशन हमेशा मैच होना चाहिए। मतलब जितने भी ट्रांजेक्शन करेंगे ना, उसके बाद ये इक्वेशन के फॉर्म में जब उसको चेक करेंगे तो वो हमेशा इक्वल होना चाहिए, वो हमेशा सेम होना चाहिए, तभी मेरा इक्वेशन सही बन रहा है। ठीक है ना। तो ये हुआ अकाउंटिंग इक्वेशन का इंट्रो, जिसमें हम लोग क्या समझे कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है? बैलेंस शीट इक्वेशन को हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं। और उसके लिए मैंने फॉर्मेट भी आपको समझाया कि बैलेंस का फॉर्मेट कैसा होता है। एक साइड में एसेट साइड होते हैं और एक साइड में लायबिलिटीज होते हैं। तो बिजनेस के बाद जितने भी एसेट्स होंगे वो कहाँ से आए होंगे? या तो उसने ओनर के पैसे से परचेज किया होगा या फिर उसने मार्केट से
उधार लेकर परचेज किया होगा। इसके अलावा बिजनेस के पास कोई और एसेट नहीं हो सकता है, ठीक है ना। और 4 रूल को हमने समझे हैं, उसमें 4 रूल में पहला रूल क्या था कि हर एक ट्रांजेक्शन का एटलीस्ट 2 इफेक्ट होगा। जो भी ट्रांजेक्शन होंगे बिजनेस, उसका हमको 2 जगह मिनिमम एडजस्ट करना, ज्यादा कर सकते हैं बट एटलीस्ट 2 इफेक्ट होगा, ठीक है। इनकम को कैपिटल में ऐड करेंगे, एक्सपेंस को कैपिटल से माइनस करेंगे, और एट लास्ट हर एक इक्वेशन क्या होगा, मैच होगा मेरा, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग आपके लिए। देखिए पहला क्या है, राहुल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 60,000। राहुल क्या कर रहा है, बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, 60,000 रुपए से बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। तो देखो बिजनेस के पास क्या क्या आया, हम एक ट्रांजेक्शन में ट्रांजेक्शन नंबर लिख देंगे, ठीक है। हम ट्रांजेक्शन नहीं लिखेंगे, ट्रांजेक्शन नंबर लिख देंगे। 1 नंबर ट्रांजेक्शन। यहाँ पे क्या करना है आपको ट्रांजेक्शन लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है आपको ट्रांजेक्शन में, राहुल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये आपको यहाँ पे लिखना है। हम लिख नहीं रहे, हम डायरेक्टली इसको सम्स में करेंगे, ठीक ना। अब देखो अगर बिजनेस में क्या आ रहा है, बिजनेस में क्या आ रहा है, तो आ रहा है कैश, ठीक है। और कौन लगा रहा है, ओनर पैसा लगा रहा है। तो ओनर जब भी बिजनेस में पैसा लगाता है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो यहाँ पे 2 चीजें बनेंगी, एसेट साइड में कैश आएगा, ठीक है, और यहाँ पे आपका कैपिटल आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 नंबर देते हैं। तो मेरे पास कैश जो है वो कितना बढ़ गया, 60,000 रुपये कैश बढ़ गया, 60,000 कैश, ठीक है। और यहाँ पे कैपिटल भी 60,000 हो गया, ठीक है ना। बस देखो तो इक्वेशन मैच हो रहा है ना। अगर यहाँ पे लिखेंगे न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन, तो न्यू इक्वेशन भी कितना हो गया, 60,000, और इक्वल टू किधर भी कितना हो गया, 60,000, ठीक है। देखो तो मतलब इक्वल टू के इधर जितना होगा उतना ही इक्वल टू के उधर भी होगा, दोनों हमेशा सेम होगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, परचेज गुड्स फॉर कैश। हमने क्या खरीद रहा है, हम गुड्स खरीद रहे हैं फॉर कैश। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक आइटम यहाँ पे आ जाएगा गुड्स। अपने स्टॉक भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, गुड्स। तो गुड्स कितना आया, देखो यहाँ पे कितने गुड्स आ रहा है, 18,000 का गुड्स आ रहा है, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन नंबर 2 यहाँ पे हम लोग लिख देंगे परचेज गुड्स फॉर कैश 18,000। तो मेरे पास क्या आया, 18,000 का गुड्स आया और कैश मेरे पास से 18,000 चला गया, ठीक है ना। मैंने 18,000 का गुड्स खरीदा ना, तो कैश पे किया मैंने, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 18,000। तो हमारा बैलेंस कितना हो गया, देखो तो न्यू इक्वेशन कितना आ गया, चेक कर लेते हैं न्यू इक्वेशन का बैलेंस। न्यू इक्वेशन कितना हो गया, ये हो गया यहाँ पे 42,000 कैश हो गया, 18,000 का गुड्स हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ पे हो गया आपका, ये तो कोई चेंजेस नहीं, तो 60 का 60,000 ही रहा, ठीक है ना। देखो इक्वल टू को उधर भी 60,000, इक्वल टू के इधर भी 60,000, मतलब मेरा एसेट भी 60,000 का है और लायबिलिटी और कैपिटल का टोटल भी 60,000 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 30,000। हमने 30,000 का गुड्स खरीदा है, बट ये गुड्स कैसे खरीद रहे हैं, क्रेडिट में खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं 3 नंबर, गुड्स खरीद रहे हैं ना, तो कैश में कोई चेंजेस नहीं होगा। गुड्स में मेरा 30,000 रुपये ऐड हो गया, जो हम लोग 30,000 का गुड्स खरीद रहे हैं। और चूंकि गुड्स क्रेडिट में खरीद रहे हैं, मतलब उधार में खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, उधार में। तो मेरे पास क्या हो गया, मेरा एक लायबिलिटी खड़ा हो गया। लायबिलिटी का नाम क्या होता है, जिसे उधार में खरीदते हैं, क्रेडिटर। अगर आप लोग मेरा इससे पहले वाला क्लास किए होगे तो हर टर्म्स आपको पता होगा। तो कितना हो गया यहाँ पे, क्रेडिटर 30,000 का एक नया क्रेडिटर्स मेरा यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अब मेरा न्यू इक्वेशन क्या फॉर्म हो रहा है, न्यू इक्वेशन हो गया कैश 42,000, आपका गुड्स हो गया 48,000, मतलब टोटल कितना हो गया 90,000। इधर भी चेक कर लेते हैं, तो क्रेडिटर 30,000 और कैपिटल 60,000, तो इधर भी कितना है 90, मतलब मेरा इक्वेशन क्या हो रहा है, मैच हो गया, ठीक है ना। फिर आते हैं 4th नंबर इक्वेशन, क्या बोल रहा है,
परचेज फर्नीचर फॉर कैश 5000, हम 5000 का फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, हम 5000 का फर्नीचर परचेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, कैश में खरीद रहे हैं ना, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, हम 5000 का कैश में फर्नीचर खरीद रहे हैं। तो कैश में क्या होगा, 5000 रुपये मेरा कैश चला गया, तो 5000 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ से। ठीक, गुड्स में कोई चेंजेस नहीं होगा, एक नया आइटम यहाँ पे ऐड हो जाएगा गुड्स के बगल में, फर्नीचर, फर्नीचर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। देखो फॉर्मेट को ठीक करने के लिए हम लोग यहाँ पे जहाँ पे वैल्यू नहीं वहाँ पे 00 लिख देंगे, क्योंकि पहले मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था, अब मेरे पास फर्नीचर आ रहा है। कितने का फर्नीचर आया, 5000 का। टोटल कितना हो गया, देखो मेरा क्रेडिटर में और कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं, ठीक है ना। तो इधर कितना हो गया, 40 नहीं ना, यहाँ पे हो गया मेरा 37,000, 48,000, फिर 5000, और इधर में 30,000 और प्लस 60,000। ठीक है ना, अभी भी 90 है उधर है, अभी भी 90 इधर है, तो मेरा न्यू इक्वेशन भी फिर से मैच हो गया। देखो जो रूल है वो एप्लीकेबल हो रहा है। देखो दो रूल एप्लीकेबल हो। पहला रूल क्या था, बोल रहा था कि हर एक इक्वेशन का 2 इम्पैक्ट होगा। तो मैंने अब तक जितने भी इक्वेशन किए, 4 जो मैंने ट्रांसलेशन किए, सब में मैंने 2 इम्पैक्ट किया। देखो पहले वाले में क्या है, देखो पहले वाले में एक यहाँ इम्पैक्ट हुआ और एक यहाँ हुआ, 2 हो रहा है ना, 1 और 2। फिर दूसरे इक्वेशन में भी देखो यहाँ पे 1 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। फिर तीसरे इक्वेशन, तीसरे में नंबर में भी देखो 1 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, हर एक का 2 इफेक्ट हो रहा है। फिर 4th नंबर में देखो 1 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, तो 2 इफेक्ट तो हो ही रहा है। और हर एक इक्वेशन क्या हो रहा है, मेरा मैच, मतलब रूल नंबर 1 और रूल नंबर 4 फॉलो हो गया। रूल नंबर 2, 3 का सम्स आता है तो हम लोग करेंगे। देखो आई गया पेड रेंट। पेड रेंट क्या है, मेरा एक्सपेंस है। देखो अगर आपको ये लग रहा होगा ना कि परचेज गुड्स फॉर कैश भी तो एक्सपेंस है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट भी एक्सपेंस है, बट वो एक्सपेंस है, बट वो ऐसा एक्सपेंस है जिसके बदले में मेरे पास कुछ सामान आ रहा है। तो मतलब मेरा कैपिटल उतना ही रहा। कैपिटल क्या हो गया, चेंज हो गया। किसमें चेंज हो रहा है, कैश में और गुड्स में। पहले क्या था, सिर्फ कैश में कैश था, कैश के फॉर्म में कैपिटल था। अब कैश और गुड्स दोनों के फॉर्म में कैपिटल हो गया, ठीक है ना। तो जब भी में हम लोग ऐसा कोई एक्सपेंस करेंगे जिसके बदले में कुछ आ रहा है, तो उसको एज एक्सपेंस ट्रीट नहीं करना है मेरे को। बट अगर ऐसा कुछ खरीद रहे हैं, ऐसा कोई एक्सपेंस कर रहे हैं इसके बदले में कुछ नहीं आ रहा, जैसे पेड रेंट है, तो पेड रेंट कितना है, 3000, मतलब यहाँ पे बदले में कुछ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे मेरे कैश, मेरा कोई भी चीज में चेंजेस नहीं होगा, मतलब मेरे एसेट में चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। 5 नंबर क्या बोल रहे हैं, 5000 हम लोग रेंट पे कर रहे हैं। तो अभी समझे थे ना, क्या बोला था, एक्सपेंस क्या है, एक्सपेंस को क्या करेंगे, कैपिटल से माइनस, ये हो जाएगा 5000, 5 नहीं था ना, 3000 था, 3000 था ना, 3000 हो जाएगा माइनस। एक बार इसको चेंज कर देते हैं, इधर भी चेंज कर देते हैं, तो ये हो गया 3000 और यहाँ पे भी 3000। अब देखो मेरा इक्वेशन क्या बन रहा है, इधर पे कोई चेंजेस नहीं, इधर भी कुछ नहीं, जहाँ जहाँ कुछ नहीं है वहाँ 0 कर देंगे। तो इधर हो गया आपका 34,000, इधर 48,000, इधर 5,000 और यहाँ पे 30,000, कोई चेंजेस नहीं है। और ये हो गया आपका 57,000। ऐड करेंगे तो कितना हो रहा है, 87। इधर भी ऐड करते हैं तो 8 5 13 4 7, इधर भी हो गया 87। तो मेरा ये इक्वेशन भी मैच हो गया। अगर इक्वेशन मैच नहीं होगा तो समझ जाना कुछ गलती आपने कर दिया है, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग 6 नंबर ट्रांजेक्शन में। क्या बोला, रिसीव कमीशन, मतलब हम लोग कमीशन रिसीव करें, मतलब पैसा यहाँ पे आ रहा है, ये क्या हो गया, इनकम। तो जब इनकम होगा तो इनकम के लिए क्या रूल था, देखो तो रूल क्या बोल रहा था इनकम के लिए, इनकम को क्या करना है हम लोगों को, शुड बी एडेड टू कैपिटल। इनकम क्या होगा, कैपिटल में ऐड हो जाएगा, इनकम क्या हो जाएगा, कैपिटल में ऐड।
तो कैपिटल में ऐड होगा ना, और कहाँ ऐड होगा, कैश आ रहा है ना, तो 1000 रुपया कैश में ऐड हो जाएगा। कैश में ऐड हो गया और आपका कैपिटल में ऐड हो गया। तो कितना कितना हो गया, आपका कैपिटल हो गया 58,000, इधर तो कोई चेंजेस नहीं था, 30 का 30 रह गया, इधर पे भी कोई चेंजेस नहीं था, इधर पे भी कुछ नहीं था, तो हो गया आपका 35,000, 48,000 और आपका 5,000। ठीक है ना, ये भी हो गया न्यू इक्वेशन। आते हैं नेक्स्ट, क्या बोल रहा है, विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज। प्राइवेट यूज के लिए अगर कुछ भी करते तो क्या होता है वो मेरा बताओ, याद करो। अगर कोई भी काम, कोई ओनर अगर कुछ भी बिजनेस, कोई भी गुड्स बिजनेस, कोई भी एसेट्स बिजनेस कैश अगर यूज करता है अपने प्राइवेट पर्पस के लिए, अपने पर्सनल पर्पस के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग। और ड्राइंग क्या करता है, मेरे कैपिटल को कम करता है। ठीक है ना। 7 नंबर पॉइंट, गुड्स विड्रॉ कर रहे हैं ना, तो कैश में कोई चेंजेस नहीं, गुड्स कर रहे थे कैश कर रहे थे, विड्रॉ कैश कर रहे हैं ना, तो मेरा कैश में चेंजेस होगा कितना, 5,000 कैश क्या हो जाएगा माइनस, और क्या बोले थे इसके लिए हम, कैपिटल को क्या कर देता है, कम कर देता है 5,000 से। ठीक है, फिर इसमें कोई चेंजेस नहीं, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं, जिसमें कोई चेंजेस नहीं उसमें आपको 0 लिखना जरूरी है। 30,000 हो गया, 48 हो गया और प्लस 5, इधर हो गया 73,000। ठीक है, कितना हो गया 73, थोड़ा सा हट गया, यहाँ पे भी 30, हम्म, 83, इधर भी 83, ये भी है 53,000। देखो 30 और 48, 78 प्लस 5, 83,000, उधर भी कितना 83,000, मतलब मेरा ये इक्वेशन भी मैच हो गया। तो अब तक तो जो सम्स मिल रहा है वो इजी सम्स मिल रहा है। अब देखो ये अच्छा सम्स आ रहा है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, कॉस्ट प्राइस 30,000 फॉर 45। आप देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे कि आप गुड्स बेच रहे हो कितने में, 45 में, जिसका प्राइस कितना है 30, मतलब 30,000 के गुड्स को हम लोग 45,000 में सेल कर रहे हैं। तो देखो ये वो ट्रांजेक्शन है जिसका इफेक्ट 2 से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग को ये बोला गया था मिनिमम टू इफेक्ट, मैक्सिमम टू इफेक्ट, मिनिमम टू इफेक्ट, मतलब 2 से ज्यादा हो सकता है, 2 से कम नहीं होना है। ठीक है, तो देखो और ऊपर से क्या बोला था, हाँ ऑन क्रेडिट, और क्या है प्लस ऑन क्रेडिट, मतलब कैश नहीं आ रहा है, हम उधार में बेच रहे हैं, मतलब कैश में कोई चेंजेस नहीं। ठीक है, हाँ गुड्स कितना का चला गया, 30,000 का गुड्स चला गया, ठीक ना। और फर्नीचर में कोई चेंजेस नहीं, एक नया आइटम यहाँ पे आएगा एसेट साइड में, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डेटर। मतलब मेरा ये वो होता है जिसको हम लोग उधार में गुड जिसको बेचते हैं उसका नाम क्या हो गया, डेटर। जो कस्टमर होता है मेरा, अगर उस कस्टमर को हम क्रेडिट में गुड सेल करते हैं तो क्या होता है, उसको बोलते हैं अपने बुक में, उसको हम लोग अपने बुक में एज अ डेटर ट्रीट करते हैं। तो ऊपर में कुछ नहीं लिखा, सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं, 0 लिख देते हैं फॉर्मेट के लिए। तो यहाँ पे कितना ऐड होगा डेटर में, देखो 45,000 ऐड होगा, कितना ऐड होगा 45,000। 30,000 का गुड्स था, 30,000 का गुड्स था, तो गुड्स तो 30,000 गया, बट कितना का डेटर आ गया 45,000 का, तो 15,000 क्या हो रहा है, मुनाफा हो रहा है, इनकम हो रहा है। तो इनकम क्या कर देंगे यहाँ पे कैपिटल में ऐड, सिंपल सा चीज है ना। अगर 30,000 के सामान को अगर आप 45 में बेच रहे हो, मतलब क्या हो रहा है, आपको इनकम हो रहा है, तो इनकम को क्या कर देंगे कैपिटल में ऐड। तो आपका न्यू इक्वेशन क्या हो गया, न्यू इक्वेशन हो गया, तो न्यू इक्वेशन कितना हो गया, इधर हो गया आपका 30,000 कैश, फिर आपका इधर में हो गया 18,000 का गुड्स हो गया, 5,000 का फर्नीचर है, फिर 45 का डेटर हो गया। इधर में तो क्रेडिटर्स में कोई चेंजेस नहीं है, तो अभी वो 30 ही है, और आपका इधर हो गया 68,000 का आपका हो गया कैपिटल। ठीक है, मतलब कितना हो गया टोटल 98,000 के आपके टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटी हो गए।
ठीक ना। अब लास्ट है पेड टू क्रेडिटर्स 20,000। क्रेडिटर कौन था? ये क्रेडिटर कितने का था? 30 का था। उसमें से हमने 20,000 रुपये उसको पे कर दिए। 9 नंबर पॉइंट, तो पे किया तो मेरा क्या हो गया? कैश कम हो गया 20,000 से, क्योंकि मैंने 20 पे किया, मैंने पूरा नहीं पे किया उसको, मैंने उसको सिर्फ 20 पे किया। ठीक है, तो मेरा उधार भी क्या हो जाएगा? 20,000 से माइनस हो जाएगा। बाकी और कोई चेंजेस नहीं है। तो जहाँ चेंजेस नहीं है वहाँ क्या करेंगे? अपने जीरो लगा देंगे। तो कितना हो गया मेरा? इसको हम लोग बोलेंगे फाइनल इक्वेशन। फाइनल इक्वेशन ये हो गया आपका 10,000, इधर हो गया 18,000, इधर हो गया आपका 5,000 फर्नीचर, और इधर हो गया आपका डेटर 45,000। अब क्रेडिटर कितना बचा? आपका हो गया 10,000 और कैपिटल 68,000। ठीक है ना। देखो समझ में आया आप लोग को? बताइए, कोई दिक्कत तो बोलो। नहीं ना, ये सम था। आप लोग चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है ना। हाँ, अब एक चीज हम एक्स्ट्रा चीज जो इसमें बोला नहीं बनाने की, मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। आपको मैं बैलेंस शीट बना के दिखा देता हूँ। बैलेंस शीट कि बैलेंस शीट में चीजें कैसे आएंगी, यहीं पे दिखाता हूँ बैलेंस शीट। ये क्वेश्चन में बनाने नहीं बोला है, बट बोल सकता है, इसीलिए हम आपको दिखा दे रहे हैं। तो इधर साइड को क्या बोलते थे हम लोग? लायबिलिटीज। ठीक है, और इधर हो गया अमाउंट। ठीक है, इधर हो गया, अब लिखते हैं एसेट्स, और यहाँ पे अमाउंट। देखो लायबिलिटी में दो चीज ही बच आया है मेरे पास। कैपिटल है, कैपिटल कितने का है? 68,000 का कैपिटल है, और मेरे पास क्रेडिटर है। क्रेडिटर्स कितने के हैं? 10,000 के। ठीक है ना। आते हैं एसेट्स में। तो पहला क्या था एसेट्स में? कैश। कैश कितने का था? 10,000 का। फिर क्या था मेरे पास? मेरे पास था गुड्स, इसको हम लोग बोलेंगे स्टॉक, क्योंकि ईयर एंड हो गया है, तो हो गया 18,000। स्टॉक ऑफ गुड्स भी बोल सकते हैं। फिर है मेरे पास फर्नीचर, फर्नीचर है 5,000 का। और है मेरे पास डेटर, डेटर कितने का है? 45,000। देखो दोनों साइड को अगर ऐड करते हैं ना, ऐड करके इधर आ रहा है 78,000, और इधर भी करते हैं, इधर भी तो सिंपल है, इधर भी 78। मतलब देखो मेरा बैलेंस शीट क्या हो रहा है? मैच। मतलब मेरा इक्वेशन भी क्या हो गया? मैच। तो आपको सम्स के साथ एडिशनल में ये बैलेंस शीट बनाने बोल सकता है। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, जो फाइनल इक्वेशन का बैलेंस आया वही आपको यहाँ पे पोस्ट कर देना है। तो बहुत ही ईजी है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है। एक क्लास करने के बाद आपको इसमें और कुछ जानने की जरूरत ही नहीं बचेगा। मतलब बस खाली वो इक्वेशन को, जो 4 इक्वेशन है ना, उसको बस आपको अपने माइंड में सेट करके रखना है। बाकी इस चैप्टर में कुछ और है ही नहीं। ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखो पहला क्वेश्चन क्या है? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2 लाख। तो क्या करेंगे? कैश ऐड होगा एसेट में, और आपका लायबिलिटी और कैपिटल वाले साइड में क्या ऐड होगा? कैपिटल में 2 लाख ऐड होगा। ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं? परचेज गुड्स फॉर कैश 40,000 एंड ऑन क्रेडिट 60,000। मतलब हम लोग गुड्स खरीद रहे हैं। गुड्स कितना खरीद रहे हैं? 40,000 का कैश में खरीद रहे हैं और 60,000 क्रेडिट। तो टोटल 1 लाख का सामान खरीद रहे हैं, 1 लाख का गुड्स खरीद रहे हैं, 40,000 कैश से खरीद रहे हैं और 60,000 क्रेडिट में। तो टोटल गुड्स 1 लाख का खरीद रहे हैं, 40,000 कैश से माइनस होगा और 60,000 हम लोग क्रेडिटर बोल के शो करेंगे। ठीक है। फिर सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 20,000 एंड ऑन क्रेडिट 30,000 बोथ एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। और दोनों जो बेचे हैं वो 20% के प्रॉफिट पे बेच रहे हैं। ठीक है। तो छोटा सम्स है बट काफी अच्छा सम्स है, तो इसको भी हम लोग करेंगे। ठीक है ना। पहले ट्रांजेक्शन में ए नंबर ट्रांजेक्शन में लिख रहे हैं। आपको पहले बोले ना अंदर का कंटेंट हम नहीं लिख रहे हैं, अंदर कंटेंट आपको खुद से करने हैं। ट्रांजैक्शन में याद रखना आपको पूरा ट्रांजैक्शन लिखना है, हम नहीं लिख रहे बट आपको पूरा लिखना है, ये चीज को ध्यान रखना है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो बिजनेस में क्या आ गया? कैश आ गया। तो पहले कैश में लिख देते हैं हम लोग, कितना? 2 लाख।
2 लाख का कैश आया और कैपिटल आया 2 लाख का। एकदम सिंपल, कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। तो इक्वल टू उधर भी 2 लाख, इधर भी 2 लाख। यहाँ पे लिख देता है न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन 2 लाख और 2 लाख, ठीक है ना। सेकेंड, परचेज गुड्स फॉर कैश 40,000, परचेज गुड्स फॉर कैश 40,000 एंड ऑन क्रेडिट 60,000, मतलब टोटल 1 लाख का गुड्स खरीद रहे हैं हम लोग। तो जिसमें से 40,000 रुपये कैश में खरीद रहे हैं, तो 40,000 रुपये मेरे कैश से माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। और एक नया आइटम यहाँ पे आ जाएगा गुड्स, गुड्स, ठीक है। तो गुड्स में क्या करेंगे हम लोग, टोटल ऐड कितना करेंगे 1 लाख, क्योंकि गुड्स कितने खरीद रहे हैं 1 लाख का खरीद रहे हैं। 40,000 कैश दिए और बाकी क्या हो जाएगा उधार में, जिससे उधार में खरीदो तो क्या बोलते हैं क्रेडिटर्स, ठीक है ना। तो क्रेडिटर में 60,000 ऐड हो जाएगा, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं। तो अब मेरा न्यू इक्वेशन क्या बन रहा है देखो, तो अब हमारा न्यू इक्वेशन क्या बन रहा है, इधर हो गया आपका 1,60,000, ठीक है, ये 1 लाख, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो गया 60,000 क्रेडिटर में और आपका कैपिटल हो गया 2 लाख। तो टोटल कितना हो गया इक्वल टू, उधर 2,60,000, इधर भी कितना हो गया 2,60,000। एकदम सिंपल सा चीज है। अब लास्ट एंट्री, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 20,000 एंड ऑन क्रेडिट 30,000 बोथ एट अ प्रॉफिट ऑफ 20,000। थोड़ा एक बार समझते हैं इसको अच्छे से। देखो हम क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि हम लोग गुड्स बेच रहे हैं, कितने गुड्स बेच रहे हैं 20,000 इसका दाम था और इसका दाम 30,000, मतलब टोटल 50,000 का गुड्स बेच रहे हैं, ठीक है ना। बस समझो अच्छे से, ये दिखाते हैं और अच्छे से। हम गुड्स कितने खरीद रहे हैं 50,000 का सेल कर रहे हैं, कितने का सेल कर रहे हैं 50,000 का, जिसमें से मेरा कैश में कितने में बेच रहे हैं 20,000 में और क्रेडिट कितने में बेच रहे हैं 30,000 में, ठीक है ना। दोनों किस में बेच रहे हैं एट प्रॉफिट ऑफ 20%, जिसमें हमको 20% क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। तो 20% ऐड कर देते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4,000, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6,000। टोटल कितना में बेचे हम लोग, कितना हो गया, इधर 24,000 में सेल कर रहे हैं कैश में और यहाँ पे 36,000, ठीक है ना। देखो एकदम सिंपल, कुछ भी नहीं है। 20,000 गुड्स तो कैसे बेच रहे हैं हम लोग, 4,000 के प्रॉफिट में बेच रहे हैं तो हो गया 24,000 और 30,000 प्रॉफिट में बेचते तो हो गया 36,000। तो करना क्या है, मेरे को कैश में कितना ऐड करना है, कैश में ऐड करेंगे 24,000 ऐड होगा कैश में, ठीक है। देख लो दिखा दे रहे हैं यहाँ पे। फिर डेटर में कितना ऐड होगा, डेटर में कितना ऐड होगा 36,000, ठीक ना। और गुड्स में कितना माइनस होगा, गुड्स में कितना माइनस होगा, गुड्स में माइनस होगा आपका 20 और 30 50,000, ठीक है ना। और प्रॉफिट कितना हो रहा है 4 और 6 10,000, 10,000 क्या हो जाएगा कैपिटल में, फिर जाके क्या कर देंगे कैपिटल में ऐड कर देंगे हम लोग 10,000। बस यही क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। कंप्लीट कर लेते हैं इसको, सम्स में हम डायरेक्टली करते हैं, इसको हम रेट पेन से ही करते हैं क्योंकि अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना। क्या करेंगे हम लोग, पहले कैश में कितना ऐड करने वाले हैं, कैश में ऐड करेंगे 24,000 क्योंकि मेरे को 24,000 रुपया कैश मिला, ठीक ना। ऐड कर दिए 24। फिर गुड्स में क्या हो रहा है, गुड्स में माइनस करना है हम लोग। ये गुड्स चला गया, कितने गुड्स गया मेरा टोटल 50,000 का गुड्स जा रहा है, ठीक है ना। और चूंकि हम लोग क्रेडिट में खरीद रहे हैं तो एक और आइटम आ गया था मेरे यहाँ पे डेटर, क्या आया था डेटर्स आ गया था। तो डेटर्स में क्या क्या चेंजेस हुआ, कितने डेटर आ गया 36,000 का आ गया, ठीक ना। और फिर यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं और प्रॉफिट हुआ 10,000 का, तो उसको हम लोग यहाँ पे 10,000 लिख देते हैं, बस हो गया। और तो कुछ है नहीं यहाँ पे। तो कितना हो गया 1,60,000 24 ऐड होगा तो कितना हो गया 1,84,000, 1,84,000। यहाँ पे कितना हो गया प्लस स्टॉक 50,000 का, फिर 36,000,
ठीक है ना। फिर यहाँ पे 60 का 60,000 ही रह गया, और फिर यहाँ पे हो गया 2,10,000। चेक कर लेते हैं हम लोग, ऐड करो कितना हो गया 2,70,000, और इधर भी ऐड कर दो तो कितना हो रहा है 184, 36 हो गया आपका 2,20,000, और 2,20,000 और 50 कितना हो गया 2,70,000। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अगर कोई भी आप लोग को डाउट हो रहा है तो एक बार देखो, पूछो, समझ लो, नहीं समझ में आ रहा है आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कमेंट करो अगर कोई डाउट हो रहा है तो, ठीक है। तब हम लोग एक और सम किया जाए क्या, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है ना। इसका बैलेंस शीट बना देखिए आप लोग के लिए, एक काम करते हैं, इसका बैलेंस शीट बना देते हैं फटाफट। बैलेंस शीट, ये था मेरा लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट। आपका लायबिलिटी में क्या है, कैपिटल है। कैपिटल कितने का है, कैपिटल है आपका 2,10,000, और आपका क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स कितने का है 60,000, ठीक है ना। टोटल कितना हो गया 2,70,000। अब आते हैं एसेट में, तो एसेट में क्या है आपका कैश है, कैश कितने का है 1,84,000 का, ठीक है। फिर आपका स्टॉक है, गुड्स को एट द एंड ऑफ द ईयर क्या बोलते हैं स्टॉक, स्टॉक कितने का है 50,000 का, और फिर आपका है डेटर, डेटर कितने का है 36,000 का। तो टोटल कितना हो गया, ये भी कितना हो गया 2,70,000, ठीक है ना। तो हमारा बैलेंस शीट भी फॉर्म हो गया। एकदम इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। बताइए कोई डाउट है तो आप लोग पूछिएगा जरूर मेरे से। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, या फिर हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं आज का क्लास, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम लोग, अगर आप लोग को डाउट लगे तो आप लोग कमेंट करो। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 भी है, देखो आप लोग, मैंने क्वेश्चन नंबर 3 भी बनाया है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 भी है, 5 भी है और 6 भी है। तो टोटल 6 क्वेश्चन है। मैंने 2 क्वेश्चन लोग करा दिए हैं, बाकी सारे क्वेश्चन भी ऐसे ही हैं, मतलब कुछ और नया नहीं आने वाला है। तो अगर आप लोग को फिर भी डाउट होगा तो मैं इसका PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप लोग इसको प्रैक्टिस करो। अगर नहीं बने, प्रॉब्लम हो तो कमेंट करो, इसका पार्ट 2 भी मैं आप लोग के लिए लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जर्नल एंट्री स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है आपके क्लास 11 का। इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए 3 और वीडियो बना दिया है, जो कि एकदम लेटेस्ट वीडियो है, आप लोग उसको जाके देखो, बहुत हेल्पफुल होगा आप लोग के लिए। और वो तीनों देखने के बाद अकाउंटिंग क्वेश्चन करो, इसके बाद आप अपने बुक्स के सारे सम्स और आसानी से बन जाएंगे। फिर हम लोग जर्नल एंट्री स्टार्ट करें। जर्नल एंट्री का लगभग बहुत सारे क्लासेस करने वाले हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर वही रहने वाला है आप लोग का, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।